चलिए आज एक ऐसी प्राचीन कहानी की दुनिया में चलते हैं जिसमें मुश्किलों से जीतने के वो सबक छिपे हैं जो हमेशा काम आते हैं। ये कहानी है जबरदस्त धैर्य की, अटूट फोकस की और सच्ची काबिलियत की, जो आज के जमाने में भी उतनी ही जरूरी है। तो आइए इस बड़ी कहानी के एक बहुत ही खास हिस्से को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत जरूरी पुकार से। 1 साल तक अपनी पहचान छिपाकर रहने के बाद जब पांडव बिल्कुल थक चुके थे, डरे हुए थे, तब श्री कृष्ण ने इन शब्दों से उन्हें एक नए रास्ते की तरफ बढ़ाया। और बस यहीं से एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमारे हीरो यानी पांडव भाई थे कहाँ और किस हाल में थे। वो अपनी पहचान छिपाकर जी रहे थे और उनका भविष्य कैसा होगा कुछ पता नहीं था। जरा सोच कर देखिए, 1 साल, पूरा 1 साल अपनी असली पहचान छिपाकर साधारण ब्राह्मण बनकर जंगल में रहना। पांडव बस थक चुके थे और उनके मन में एक डर सा बैठ गया था कि आगे क्या होगा। उनकी सारी ताकत, उनका मान सम्मान, सब कहीं दब सा गया था। और ठीक ऐसे ही मायूसी भरे माहौल में आते हैं श्री कृष्ण। वो उन्हें पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में जाने को कहते हैं। ये सिर्फ एक शादी का न्योता नहीं था, नहीं, ये एक मौका था उनके लिए उस अंधेरे से निकलने का और दुनिया को बताने का कि वो कौन है। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, स्वयंवर का वो बड़ा आयोजन और वहां रखी गई वो शर्त जो लगभग नामुमकिन थी। ये सिर्फ एक शादी की शर्त नहीं थी, ये तो एक अग्नि परीक्षा थी। बड़े बड़े योद्धाओं के लिए उनकी हिम्मत और काबिलियत का इम्तिहान था। इस चैलेंज का नाम था मत्स्य यंत्र। ये कोई आम टारगेट नहीं था। सोचिए, एक ऊंचे से खंभे पर एक नकली मछली जो गोल गोल घूम रही थी और निशाना लगाना था उसकी आंख पर। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। और यही ट्विस्ट इस चैलेंज को इतना मुश्किल बनाता है। जो तीर चला रहा है उसे सीधे मछली को नहीं देखना था, नहीं, उसे नीचे पानी में देखना था, उसकी परछाई पर, और उस परछाई को देखकर ऊपर तीर चलाना था। जरा सोचिए, ये कितना कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। ओके, तो अब जब चैलेंज समझ आ गया है तो चलिए वापस चलते हैं स्वयंवर में। पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। दूर दूर से बड़े बड़े राजा, महारथी सब आए थे इस नामुमकिन से टास्क को पूरा करने। कौन है बेस्ट, इसका असली टेस्ट तो यही होना था। वहां एक से बढ़कर एक सूरमा थे। दुर्योधन जैसे ताकतवर राजा, शिशुपाल, सब अपनी किस्मत आजमाने आए थे। समझा जा सकता है माहौल में कितना टेंशन होगा, एकदम कंपटीशन वाला माहौल। लेकिन हुआ क्या, सब के सब फेल हो गए। एक के बाद एक सब ने कोशिश की, कोई तो धनुष ही नहीं उठा पाया, और जिन्होंने उठा भी लिया उनका निशाना बिल्कुल चूक गया। इससे साफ पता चलता है कि ये काम आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और फिर एक और ड्रामा होता है जब आगे आते हैं महान धनुर्धर कर्ण। लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि वो सूतपुत्र हैं, इसलिए इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। सोच सकते हैं, पूरी सभा में एकदम सन्नाटा छा गया होगा। जब सारे बड़े बड़े योद्धा हार मान चुके थे, तभी ब्राह्मणों की भीड़ से एक शांत सा, लेकिन जिसके चेहरे पर तेज था, एक नौजवान आगे बढ़ता है। और ये कोई और नहीं, भेष बदले हुए अर्जुन थे। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, अरे ये ब्राह्मण क्या करेगा। तो आप सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या एक अनजान सा दिखने वाला इंसान वो कर सकता था जो बड़े बड़े राजा नहीं कर पाए। सबकी आंखें बस उन्हीं पर टिकी हुई थी। यही इस कहानी का सबसे अमेजिंग पार्ट है। अर्जुन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया, न लोगों के तानों पर, न आसपास के शोर पर। उनकी आंखों को बस एक चीज दिख रही थी, पानी में मछली की आंख की परछाई। उनका फोकस बिल्कुल लेजर जैसा था। और फिर एक पल की शांति, और अर्जुन अपना तीर छोड़ देते हैं। एक आवाज गूंजती है और तीर सीधा जाकर लगता है घूमती हुई मछली की आंख में। परफेक्ट शॉट। जो नामुमकिन लग रहा था वो हो चुका था। अर्जुन की इस जीत ने ना पूरे दरबार को हिला कर रख दिया। सब हैरान थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में इस जीत से एक नया तूफान शुरू हो गया। देखते हैं इस जीत का असर क्या हुआ। द्रौपदी खुशी खुशी आगे बढ़ी और उस जीतने वाले ब्राह्मण यानी अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी।
लेकिन जो राजा हार गए थे उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें अपनी बेइज्जती लगी और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन पर हमला कर देते हैं। और तभी एंट्री होती है भीम की। अर्जुन के भाई भीम अपना असली रूप दिखाते हैं। वो महल का एक बड़ा सा खंभा उखाड़ लेते हैं और उन सब गुस्से वाले राजाओं को पीछे धकेल देते हैं। इस सीन ने तो सबको चौंका दिया और ये साफ हो गया कि ये लोग मामूली ब्राह्मण नहीं हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक कंपटीशन जीतने की नहीं है। इसमें धैर्य, फोकस और काबिलियत के बारे में कुछ बहुत गहरी बातें छिपी हैं। ऐसी बातें जो आज भी हमारे काम आ सकती हैं। चलिए एक एक करके इन लेसन्स को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है धैर्य यानी पेशेंस। पांडवों ने मुश्किल से मुश्किल हालात में पूरा 1 साल इंतजार किया। इससे यही सीख मिलती है कि बड़ी सक्सेस के लिए ना कभी-कभी सही टाइम का वेट करना ही सबसे जरूरी होता है। दूसरा लेसन जो इस कहानी का दिल है वो है एकाग्रता यानी फोकस। अर्जुन क्यों जीते? क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के शोर शराबे को, डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उनका ध्यान सिर्फ अपने टारगेट पर था। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ऐसा ही जबरदस्त फोकस चाहिए होता है। और तीसरा लेसन है योग्यता यानी मेरिट। इस कंपटीशन ने ये साफ कर दिया कि कोई इंसान इसलिए बड़ा नहीं होता कि वो कहाँ पैदा हुआ या उसका स्टेटस क्या है, बल्कि अपने काम से, अपने हुनर से बड़ा बनता है। अर्जुन ने अपनी काबिलियत से ये बात साबित कर दी। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, हर तरफ शोर है, वहां वो कौन सा एक मछली की आंख जैसा टारगेट है जो किसी के पूरे फोकस, पूरे ध्यान के लायक है?